दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हांगकांग और चाइना के ऊपर। कैसे हांगकांग जो पहले चाइना के पास था, फिर ब्रिटेन को मिला और अंत में पुनः चाइना के पास जा पहुंचा, और आज चीन उस पर अपने तरीक़ों से शासन कर रहा है, जबकि जो हांगकांग है वहाँ के लोग हैं वो स्वयं से शासित होना चाहते हैं। आइए इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये हमारा एक टॉपिक चाइना और ताइवान जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है उसके ऊपर भी मैंने बनाया था। टॉपिक बहुत अच्छा बना है, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। उनका भी जो पूरा विवाद है उसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हांगकांग जो एक स्वायत्त क्षेत्र है तथा इसकी शासन व्यवस्था जो है वो चाइना से एकदम डिफरेंट है, एकदम भिन्न है। हांगकांग लगभग एक शताब्दी तक जो है वो ब्रिटेन का उपनिवेश रहा था। ब्रिटेन का वर्ष 1842 में 1842 में क्या हुआ, चीन का जो राजवंश था वो अपने प्रथम अफीम युद्ध में, जो उसका फर्स्ट ओपियम वार हुआ था, उसमें वो पराजित हुआ। और उसके बाद जो चीन था उसने ब्रिटिश साम्राज्य को अपना जो हांगकांग द्वीप था वो सौंप दिया था। जिसके बाद क्या हुआ, हांगकांग एक अलग, जो हांगकांग का अस्तित्व था वो एक अलग रूप में निखर कर सामने आया। हांगकांग में लोकतांत्रिक विचारों का आगमन हुआ। जैसे कि आप जानते हैं जो पश्चिमी दुनिया है वहाँ जो काफ़ी दिनों पहले ही लोकतांत्रिक विचार आ गए थे, लोकतांत्रिक शासन वहाँ चलने लगा था। तो धीरे धीरे वही जो क्रिया थी वो हांगकांग में सामने आई और वहाँ भी लोकतांत्रिक विचार जो है वो आए, लोगों के अंदर भी आए, उस समाज में भी आए। और हांगकांग की जो संस्कृति थी, जो हांगकांग का कल्चर था, और उसी के साथ में जो वेस्टर्न कल्चर था, पश्चिमी संस्कृति, उन दोनों ने मिलकर कुछ नए विचारों को जन्म दिया। कहाँ पर? हांगकांग में। उधर चीन में क्या चल रहा था? चीन में एक दलीय साम्यवादी शासन व्यवस्था चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ पे आ गई थी, जो हांगकांग से बिल्कुल विपरीत थी। जो चाइना की जो साम्यवादी शासन व्यवस्था थी, एक दलीय शासन व्यवस्था थी, जो हांगकांग से बिल्कुल विपरीत थी, उल्टा थी। 1997 में क्या हुआ, जो हांगकांग था वो उसकी जीडीपी चीन की जीडीपी की 27% थी। आप समझ सकते हैं 1997 में जो हांगकांग था उसकी जीडीपी, एक छोटा प्रांत था हांगकांग, लेकिन उसकी जीडीपी जो थी वो चाइना की 27% थी। और जैसे समय आगे बढ़ा, एक लंबी वार्ता के बाद आप जान रहे हैं कि जो पश्चिमी दुनिया थी, जैसे ब्रिटेन था, जैसे जैसे आगे समय बढ़ा तो उसके बहुत सारे उपनिवेश जो थे वो धीरे धीरे उसके हाथों से जाने लगे, वो कमज़ोर पड़ने लगा। हमारा भारत भी जो पहले ब्रिटेन के अंतर्गत आता था, उपनिवेशवाद का जो उसका दायरा था उसमें हमारा भारत भी आता था। तो वो लोग आप लोग तो जान ही रहेंगे कैसे हम लोग उनके जो है हाथों से आज़ाद होकर जो है आज स्वयं से शासन कर रहे हैं, और कैसे हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है। तो क्या हुआ, 1997 में चाइना के साथ एक लंबी वार्ता हुई ब्रिटेन की, और ब्रिटेन ने क्या किया, जो हांगकांग द्वीप था वो चाइना को पुनः वापस सौंप दिया। तो कैसे, पहले जो हांगकांग था वो पहले चाइना का था, ओपियम वार के बाद वो ब्रिटेन के पास पहुंचा और एक बार पुनः वो चाइना के पास पहुंच गया। तथा क्या हुआ, एक बेसिक लॉ था, उसके बेसिक लॉ नामक एक लघु संविधान द्वारा जो है हांगकांग को शासित किया जाने लगा। और अच्छा, जो ये एक बेसिक लॉ था जो उस 1997 में बनाया गया था जब चीन को हांगकांग सौंपा गया, तो उसमें उसी बेसिक लॉ के अंतर्गत एक नई प्रणाली या एक नया सिद्धांत आया सामने, जो था एक देश दो प्रणाली, वन नेशन टू सिस्टम। इस सिद्धांत पर यह आधारित था बेसिक लॉ। इसके अनुसार क्या होना था, जो हांगकांग था उसको विशेष दर्जा दिया गया था, अर्थात जो हांगकांग की शासन व्यवस्था थी वो चीन के मुख्य क्षेत्र में, जो उन चीन में साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शासन व्यवस्था चल रही थी उससे अलग होनी थी, उस रूल के मुताबिक, जो वन नेशन टू सिस्टम था प्रिंसिपल। और चीन को इसमें क्या सौंपा गया था, चीन को जो है हांगकांग का रक्षा तथा जो विदेश संबंधी मामला था उसका अधिकार दिया गया था, जबकि जो अदर मामले थे वो हांगकांग को सौंपे गए थे। तो इस प्रकार हांगकांग में जो है एक देश दो प्रणाली चल रही थी, और हांगकांग काफ़ी हद तक जो है स्वायत्त था। और इसमें यह भी तय किया गया कि जो 50 वर्षों के उपरांत क्या होगा, 50 वर्षों के उपरांत वही 2047 तक इस व्यवस्था को जो है रिवाइज्ड किया जाएगा, इसे पुनरीक्षित किया जाएगा, और उसमें फिर जो होना होगा वो किया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, चीन हांगकांग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा, और आज तो चीन हांगकांग को समाप्त करने पर तुला हुआ है।
अपने में मिला देना चाहता है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं वही लागू कर देना चाहता है जो चाइना में चल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन भी स्टार्ट हो गए, बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पर चालू हो गए। एक वहाँ पर अम्ब्रेला मूवमेंट भी उन्हीं प्रदर्शनों में था जो काफ़ी फेमस हुआ पूरी विश्व स्तर पर। दोस्तों आई होप आपको टॉपिक पसंद आया होगा, जो हांगकांग और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट है पूरा, क्यों लगातार वहाँ प्रोटेस्ट होते रहते हैं चाइना के ख़िलाफ़, वहाँ की पॉलिसी जो बनाई जाती है चाइना द्वारा उनका विरोध क्यों वहाँ के लोग करते हैं, आप समझ रहे होंगे। क्योंकि जो चाइना और हांगकांग है, दोनों के जो विचार हैं वो काफ़ी हद तक अलग हैं, क्योंकि हांगकांग में ब्रिटेन के कारण जो है लोगों के अंदर वही डेमोक्रेसी वाले जो विचार हैं वो उत्पन्न हुए, जबकि चाइना में कम्युनिस्ट वाले। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। और मैंने एक रसिया और यूक्रेन के ऊपर भी, कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी टॉपिक पे अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं और वो भी पूरा विवाद समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।